वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः सर्वत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7वां स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। श्री प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भगवत्स राजन् केवलं मे सवे बलं बलिनां च परेषां परे परे मी स्थिरजङ्गमाये परे मी स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो ये नवसम्प्रणीतः ब्रह्मादयो ये नवसम्प्रणीतः। श्री प्रह्लाद उवाच अकेवलं मे भगवत्स राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो ये नवसम्प्रणीतः। प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् सर्वे बलं बलिनां च परेषां पर्यावरणं जङ्गमाये ब्रह्मादयो ये न केवलं मे भगवत्स राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां परे परे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो ये नवसम्प्रणीतः। न केवलं मे भगवत्स राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो ये नवसम्प्रणीतः। माताजी को उवाच केवलं
शब्दार्थ। श्री प्रह्लाद उवाच, प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया, ना नहीं, केवलम केवल, मैं मेरा, भवतः आपका, च तथा, राजन हे महान राजा, सह वह, वही निसंदेह, बलम बल, बलिना बलियों के, च तथा, अपरेशा अन्यों का, परे सम्माननीय, अवरे अधीन, अमी वे, स्थिर जंगमा चल या अचल जीव, ये जो ब्रह्म आदय, ब्रह्मा इत्यादि, ये न इसके द्वारा, वसम वश में, प्रणीता लाया गया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं, वही आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वो ना केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे बल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यद्यद् विबोधि मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्वेवागच्छत्वं मम तेजं ससंभवम्। जान लो कि सारी सुंदर, यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती हैं। प्रहलाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिभूत हुई है। उदाहरणार्थ, अग्नि की कई कटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से उष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती है। उसी प्रकार सारे जीव, चाहे बड़े हो या छोटे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह उनकी शरण में जाए, क्योंकि वह दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता, तब तक वो मूढ़ बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं होती, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है, वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतएव उन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग चल रहा है सातवां स्कंद, सारे स्कंदों में बहुत रोचक जो कथा है भक्त चरित्र वह है प्रहलाद महाराज जी का सातवां स्कंद में। तो अनेकों शिक्षाएं इस सातवें स्कंद से हम सीख सकते हैं। प्रहलाद महाराज के उपदेश है, भगवान का प्राकट्य है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम सीख सकते हैं इस स्कंद से। खास करके ये जो प्रसंग चल रहा है, भगवान प्रकट होते हैं। अभी भगवान प्रकट नहीं होते, वहीं से हिरण्यकशिपु को मार सकते थे, और फिर भी उनको प्रकट होना पड़ा। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो अहंकार था कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही भगवान हूं तीनों लोकों का, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए अपने विभूति के साथ, ऐश्वर्य के साथ विशालकाय रूप से प्रकट होते। क्योंकि भगवान सारे अनर्थों को सहन कर सकते हैं अहंकार को छोड़कर। अगर हम साधकों में भी अगर अहंकार है, अगर हम नम्र है, गलतियां करते हैं, तो भगवान बोलते ठीक है मेरा ही भक्त है। अगर अहंकार है, भले ही हम परफेक्ट क्यों ना हो अपने कार्यों में, तो भगवान को सहन नहीं होता। तो इसलिए वो बहुत पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते, इतना विशाल का रूप से प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु पूछता है कहाँ है तुम्हारे भगवान, बताओ क्या ये पिलर में भी है? हिरण्यकशिपु सोच रहा था ये तो मेरे सामने बनाया था, इसके अंदर तो नहीं होंगे कम से कम। तो तलवार लेके जाता है और एक मुक्का मारता है उसको, तो खंबा टूट जाता है और इतना जोर से आवाज आता है, गर्जना सुनाई देता है। तो हिरण्यकशिपु तो गर्जना सुन के सोचा ये ऐसे आवाज तो कहीं सुना नहीं आज तक, ये कहाँ से आवाज आ रहा है। वो कंफ्यूज हो गया, कुछ देर के लिए तो समझ नहीं पाया ये चल क्या रहा है। और ब्रह्मलोक तक ध्वनि जाता है, स्वर्ग के देवता सोचते लगता है हमारे सारे ग्रह अभी टूटने वाले हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ऐसा कोई प्राणी मैंने बनाया नहीं कि इतना आवाज करे कि मेरे तक आवाज आ जाए। तो सब लोग देखने आगे चल क्या रहा है, और हिरण्यकशिपु भी सोच रहा है कि ये ध्वनि कहाँ से आया। उसके बाद दर्शन होता है नरसिंहदेव भगवान, नरसिंहदेव भगवान की जय। तो इसलिए भगवान पहले शब्द के रूप में आते हैं फिर दर्शन देते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। पहले शब्द से दर्शन देते हैं, उसके बाद साक्षात सामने दर्शन देते हैं, अगर शब्द पे आपका विश्वास है तो हिरण्यकशिपु को भगवान क्या करते हैं, मार देते। वो भी बड़े भयंकर रूप से मारते हैं। इतना विशाल रूप, नरसिंहदेव भगवान ऐसा लगता है कि आकाश में उनके बाल हिल रहे हैं तो बादल इधर उधर हो रहे, इतना भयंकर रूप। और ये हिरण्यकशिपु छोटा सा था उनके सामने। अभी हिरण्यकशिपु छोटा सा था तो उसको एक झापड़ बजाते थे, वो जाके कहीं दूर गिरता था, फिर दौड़ के आता था मारने के लिए। ये अहंकार था कि मैं मार सकता हूँ, तीनों लोग का राजा हूं, देवता डरते हैं तो ये कौन? तो भगवान बार बार उसको मार रहे थे। फिर आखिर में तो संध्या के समय गोद में बिठा के क्या की, उसका सर्जरी कर दी। बोले बेटा हो गया टाइम। वो गिन रहा था, इंश्योरेंस कराया हूं, लाइफ इंश्योरेंस, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, और बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, सारा इंश्योरेंस फेल हो गया। एक एक दिन गिन कर ठाकुर जी उसको मार रहे थे। ऊपर नहीं मरोगे कोई बात नहीं, तुमको कहाँ मारेंगे हम, चौकट के ऊपर मारेंगे। और तुम बाहर नहीं मरोगे, अंदर नहीं मरोगे, तो बिल्कुल घर के बीच में चौकट।
तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान क्या कि हिरण्यकशिपु को वध किए और देखे कि उनकी उसके सिंहासन में बैठ गए और बैठकर सोच रहे हैं कोई तो आएगा माला पहनाएगा जैसे यहाँ पहनाया गया, तो कोई सब डर के दूर खड़े हैं। तो भगवान बोले चलो इसके ही हथेली निकाल के माला बनाते हैं, उसकी हथेली निकाल के गले में डाल दी। ये नरसिंहदेव भगवान है। एक जगह ऐसे वर्णन आता है, दूसरे एक पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि नरसिंहदेव भगवान के सामने हिरण्यकश्यप इतना छोटा था, नरसिंह भाई भगवान इतने जोर से क्रोध से फाड़ रहे थे उसको। थोड़ी देर बाद जब नीचे देखे, क्योंकि बहुत गुस्से में थे तो देख नहीं रहे थे इसको, नीचे देखे हिरण्यकश्यप था ही नहीं। बोले कहाँ गया ये? तब देखे पूरे के पूरे हिरण्यकश्यप का शरीर उनके नाखून में आ गया था। तो ऐसे झटकते हैं तो सारा मांस के टुकड़े गिर गए। तो ऐसे दशा की उसका, इतना घमंड था उसके अंदर कि मैं ही भगवान हूं। तो घमंड चूर चूर कर दिए। तीनों लोगों को बता दिए कि अगर आप भक्त हो तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान वही देखिए आखिरी तात्पर्य की लाइन क्या है, उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास दिलाने आते हैं कि डरो मत मैं हूं। तो इसलिए भक्तों का पहला कार्य होना चाहिए भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। जैसे कि कोई सोचिए कोई लड़की का अगर किसी से शादी कराना है तो पहले क्या करते हैं, कौन है वो लड़का खोज करते हैं, फिर उसके परिवार वालों से बात करते हैं, आसपास और भी दोस्तों को सबसे बात करते हैं कि लड़का कैसा है, शराब तो नहीं पीता, पैसा कमा रहा है कि निठल्ला होकर बैठा है। तो ऐसे पूछते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद फिर क्या करते हैं, विवाह कराते हैं। विवाह कराने के बाद वो जो पत्नी बनकर आई है कन्या, वो सेवा करती है। सेवा करते करते प्रेम हो जाता है। फिर उसके बाद इतना प्रेम होता है पति से, अगर पत्नी के सामने अपने ही घर वाले अगर पति का निंदा करें, मायके वाले, तो वो डांटती है, मेरे पति के बारे में मेरे सामने मत बोल। सही है कि नहीं? इतना प्रेम कहां से आ गया? कुछ साल पहले तो वो कोई पहचान ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले संबंध स्थापना किया जानकारी लेकर, फिर सेवा किए, तब जाके क्या हो गया, प्रेम हो गया। वैसे ही पहले ठाकुर जी के साथ हमको संबंध बनाना। संबंध बनाने के लिए पहले जानकारी चाहिए कि कौन है जिससे हमारा संबंध होने जा रहा है। तो इसलिए पहले भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी। तो भगवान के बारे में क्या सुनना है हम भक्तों को? आप बोलेंगे वृंदावन जाते हैं, बहुत सारे बाबाएं रासलीला बताते हैं और भी लीलाएं बताते हैं, कुछ बाबाएं तो साड़ी पहन के गोपी बन के नाच रहे हैं, चलो उधर चलते हैं कृष्ण को समझने। सीधा कृष्ण के ऐसे लीलाओं के बारे में अगर समझने जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। पहले ये समझिए कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण के विभूति और ऐश्वर्य को समझिए, मधुरता बाद में समझ में आए। जैसे कि सोचिए आपके जयपुर में मंदिर के सामने इस कॉलोनी में कोई झाड़ू लगा रहा है कुर्ता पैजामा पहन के, तो आप देखेंगे, अगर आप जानते नहीं उस व्यक्ति को, सोचेंगे कोई नया भंगी आया होगा, साफ सफाई कर रहा होगा। अगर आपको कोई बता दिया ये तो भारत का राष्ट्रपति आया है यहाँ झाड़ू लगा रहा है, तो आपके भावनाएं कैसे होंगे? अरे राष्ट्रपति आए, सब दौड़ के आ जाएंगे, सब सेल्फी लेंगे, माला पहनाएंगे, लेकिन यानी हमारे जो भावनाएं हैं उसके प्रति बदल गया। किसके कारण? हाँ, उसके बारे में जानकारी होने की वजह से। अगर आप सुनेंगे कृष्ण जो है बचपन में माखन चोरी करते थे, कृष्ण ये करते थे, कृष्ण वो करते थे, तो लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा भी ऐसे करता है, हमारा बेटे भी कृष्ण है, ऐसे बोलते लोग। छोटे बच्चे गोद में लेके बोलते हैं प्रभु जी देखो ये भी कान्हा की तरह, ये भी हमारे कान्हा। तो कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण है जादूगर था, थोड़ा बहुत जादू दिखाता था। कोई कहते हो पॉलिटिशियन था, है ना, कोई क्या कहता है। तो बोलते हैं कौन सी बड़ी बात है चोरी करना, कौन सी बड़ी बात है। उनको ज्यादा कुछ भाव नहीं आता है। क्या कारण है? कृष्ण को ठीक से नहीं जानते। इसलिए भक्त कृष्ण को जानते हैं। इतने महान व्यक्ति आकर ऐसे लीलाएं करते हैं तो भक्त लीलाएं सुन सुनकर और विचार करते करते रोने लगता है। ये भाव क्यों आया? क्योंकि कृष्ण को जानता है वो कितने महान। तो पहला काम है ये समझना कृष्ण कितने महान हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कृष्ण के ऐश्वर्य और विभूति के बारे में विचार नहीं करेंगे तो हम अपराध कर बैठेंगे। क्या अपराध करेंगे? जैसे यहाँ इस्कॉन में, यहाँ हम लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान है, तो यहाँ कौन कौन है अंदर? गौर निताय है, राधा कृष्ण और कृष्ण बलराम, है ना, गिरिराज जी। हम कंफ्यूज नहीं है कि बाजू में गणेश जी, एक महादेव जी, साईं बाबा सब बिठाए हैं। हमको क्लियर है कि भगवान कौन है। जिनको पता नहीं है वो क्या करते हैं, ऐसे मंदिर बनाते हैं जिस मंदिर में सारे देवता आपको मिल जाएंगे, राधा कृष्ण भी मिलेंगे उधर,
जैसे शॉपिंग मॉल में सारे सामान मिलते हैं ना एक जगह, वैसे ऐसे ऐसे मंदिर बनाते हैं जिसमें सारे देव देवता मिल जाएंगे। आप पूछेंगे अरे कृष्ण तो भगवान है, आप देवताओं को क्यों बिठाया? वो बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को ही तो बिठाया हूं, तो देवताओं के समान कृष्ण को बिठाना ये उचित बात है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे हो गया कि कोई पंडाल प्रोग्राम है यहाँ जयपुर में, प्रेसिडेंट भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी आए, लोकल एमपी एमएलए भी आए हैं, सरपंच भी आया होगा, जो भी लोकल वार्ड मेंबर आया होगा, और आप एक बड़ा सा माला लेके जाएंगे और वहां के वार्ड मेंबर को पहनाएंगे सबके सामने और बोलेंगे आप ही भगवान हो, आप ही श्रेष्ठ हो, आपकी वजह से देश चल रहा है, तो वार्ड मेंबर को अच्छा लगेगा? वो बोलेगा क्यों बेइज्जती करा रहे सबके सामने, या पीएम बैठा है उनको पहनाओ, हाँ, मुझे बाद में पहना लेना घर पे। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी के सामने हम देवताओं को ऐसे अगर भगवत समान अगर सम्मान करते हैं तो ये भगवान के प्रति भी अपराध है, देवताओं के प्रति भी अपराध है। इसलिए हम लोगों को भगवान कितने महान है वो जानना जरूरी। हम लोगों को पूरा भरोसा नहीं है कृष्ण में, इसलिए जनरली खास करके राजस्थान में ये दशा है कि वो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण जप करते हैं, फिर भी अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और व्रत वगैरह करते हैं, जो व्रत आया सब करेंगे, क्योंकि उनको पूरा भरोसा नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र से सब मिल जाएगा। लेकिन वो सोचते हैं थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, मंडे ट्राई करते हैं महादेव जी के पास, ट्यूजडे हनुमान जी के पास, वेडनेसडे थर्सडे साईं बाबा, और वेडनेसडे फ्राइडे संतोषी माँ, और सैटरडे कहाँ जाते हैं? शनिदेव, संडे इस्कॉन में, लेकिन तो उनको भी भरोसा नहीं है एक जगह कि भाई यही सब कुछ हो सकता, वो शिफ्ट करते रहते अपने श्रद्धाओं को बांटते रहते। जो व्यक्ति एक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता है उसके संकट में कोई भी आता नहीं। संडे वाले सोचेंगे मंडे वाला बचा लेगा, मंडे वाला सोचेगा ट्यूसडे वाला बचा लेगा, वो भी कंफ्यूज होंगे किसका है। तो इसलिए एक पे भरोसा करना बहुत जरूरी। इसलिए भागवत में प्रथम स्कंद में एक श्लोक आता है ना, सेकंड चैप्टर में, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस् पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद एकेन मनसा, एक मन से भगवान को भक्ति करनी, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ऐसे भाव होना चाहिए। अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों जाते हैं अलग अलग जगह? फॉर एग्जाम्पल सोचिए कोई लड़का कॉलेज पढ़ रहा है, उसको कोई पिकनिक के लिए पैसे चाहिए, है ना, उसका जो यात्रा फीस होगा, वो पिताजी को ना मांग के चाचा जी के पास जाएगा, ताऊ जी के पास जाएगा और बोलेगा चाचा जी पैसे दे दो, पिकनिक जाना है, पैसे दे दो, बीड़ी पीना है। तो चाचा जी बोलेंगे मैं क्यों दूं, मैं तो तुम्हारे पिताजी नहीं हूं। बोलेगा नहीं नहीं, आज से आप मेरे पिताजी हो, लाओ पैसे लाओ। यानी उसको ये डाउट है कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है। अगर उसको पता चल गया मेरे पिताजी तो बिलियनर है, कोई पैसे की कमी नहीं, तो यहां वहां भटकेगा वो? नहीं भटकेगा। वैसे ही हम नहीं जानते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं। हर समस्या का समाधान किसके पास है? कृष्ण के पास है। ये नहीं जानने की वजह से यहां वहां भटकते हैं, कटोरा लेके दे दो, थोड़ा सा मदद कर लो, हाँ थोड़ा दुख दूर कर दो, सुख संपत्ति घर आवे, आगे कष्ट मिटे तन को। भगवान की भक्ति करिए, आप सुखी रह सकते हैं। और देवताओं का पूजा इतना खतरनाक है, जब तक अच्छे से कर रहे हैं तब तक देवता खुश रहेंगे, जैसे को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आपके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, है कि नहीं? और भगवान ऐसे नहीं करते। और दूसरा, अगर आप नरक की ओर जा रहे हैं तो देवता कुछ नहीं बोलते, ठीक है तो पाप किया, नरक जा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर भगवान के भक्त अगर गलती कर दिया तो भगवान पकड़ लेते, उसको नीचे गिरने नहीं देते। इसलिए कहते ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्यों नहीं पतन होता? क्योंकि भगवान के हाथ है डायरेक्ट उसके लाइफ में। मिस्टेक करता ही है पर भगवान उसको क्या करते? बचा बचा के लाते, उसके परिस्थितियों, हर परिस्थिति में उसको सेव करते। तो इसलिए किन के भरोसे रहना चाहिए? जो बिल्कुल विकट परिस्थिति में हाथ उठा देते हैं उनके पास, कि जो हर परिस्थिति में हाथ पकड़ते हैं उनके पास? किसके पास रहेंगे? जो बचाते उनके पास रहेंगे। और देवता लोग जो है बड़े चतुर है। अगर आपको कुछ देते भी हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ जो मांगते हो, कई बार मिल भी जाता है, हाँ कि हे देवता गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, हाँ ऐसे मांगते तो मिल जाता है, कहीं कभी कभी मिलता है, हर बार नहीं। तो कहां से मिल जाता है, कैसे देते हो लोग? क्योंकि कर्मों को बदलने का अधिकार देवताओं को दिया ही नहीं गया। किसी के कर्म से छेड़छाड़ करना देवताओं का अधिकार है ही नहीं। ना आपके पाप को काट सकते हैं, ना आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, ना आपके कोई सुख में कोई नया सुख ऐड कर सकते हैं।
पुण्यों कर्मों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनका कोई अधिकार नहीं, केवल भगवान कर सकते। भगवान चाहे तो सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, भगवान चाहे तो सारे कर्मों को आपको दे भी सकते परिणाम। तो देवता क्या करते हैं, जो पुण्य आपको आगे सुख देने वाला था, अब और आप बार बार रोगे उनके सामने, तो आगे के पुण्यों से सुख निकालकर अभी आपके सामने दे देते, और आपको लगता है वाह वाह वाह, जो हो महाराज, बहुत अच्छा आपने दे दिया। अभी जैसे सोचो कोई बेटा है, कॉलेज पढ़ रहा है, उसके पिताजी का जन्मदिन आया, तो पिताजी को उसने बहुत महंगा कोई गिफ्ट दिया, कोई अच्छा कॉस्टली कार या कोई अच्छा मोबाइल दे दिया, 1.5 लाख का आईफोन दे दिया, ठीक है। पिताजी देखेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, मतलब बेटा कितना प्रेम करता है, तो आईफोन दे दिया मुझे। बाद में शाम को पता चला कि एटीएम कार्ड लेकर मेरा ही गया था वो, तो पिताजी बोलेंगे भाई मेरे पैसे से मुझे गिफ्ट दिया है। तो वैसे ही देवता क्या करते हैं, हमारे पुण्यों से लेकर हमको ही सुख देते हैं, क्योंकि कर्म कमंडलू में एक बूंद भी पानी ना ज्यादा आएगा ना एक बूंद कम हो, जो आपने किया आपको वही मिलेगा, कोई उसमें कुछ काट नहीं सकता, कोई नया ऐड नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से आपके पूर्व कर्मों को भगवान नष्ट करते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्मों को नष्ट करने के अधिकार भगवान को है, भक्ति करने से वो नष्ट कर देते। तो इसलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भगवान का हमारे जीवन में क्या रोल है और भगवान कितने पावरफुल है। देवी देवताओं और भगवान को कंपेयर करें, दो दृष्टि से आप देख सकते हैं। एक तो देवी देवता वो है, जैसे यहां कहते हैं ब्रह्मादयो, ब्रह्मा भी किसके वश में है, भगवान के वश में। तो एक प्रकार का ये देख सकते हैं कैसे पूरा संसार भगवान के वश में, तो हम चर्चा करेंगे अब। दूसरा देखने का तरीका यह है देवताओं को, कि ये सारे देवता इंडिपेंडेंट कोई पावरफुल पर्सनालिटी नहीं है, ये सब भगवान के अंडर में ही आते हैं, इनको पावर दिया गया है। जैसे कि हमारा भारत सरकार है, उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं ना, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वैसे भगवान ने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के रखे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको दिए हैं, सरस्वती माता। और लॉ एंड जस्टिस किसके हाथ में, हाँ नहीं, कौन कहेगा, लॉ एंड जस्टिस यमराज जी के पास है। दुर्गा देवी जो है जेलर है, ये दुर्ग का एक जो दुर्ग है, संसार दुर्ग है, जिसको पार नहीं कर सकते, वो दुर्गा उसके मालकिन है, जेलर है। और पुलिस डिपार्टमेंट किसके हाथ में, कौन, गणेश जी है ना, विघ्नहर्ता, कोई भी समस्या हो सामने आते हैं। और आर्मी चीफ कौन है, कार्तिकेय, कार्तिकेय देवताओं का आर्मी लीडर है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिए भगवान ने, कौन कौन कौन, चंद्रदेव, चंद्रदेव, क्योंकि चंद्र किरण से ही पुष्प और फलों में रस और गंध आता है, चंद्रदेव। और म्युनिसिपैलिटी किसके हाथ में, इंद्रदेव, है कि नहीं, वाटर सप्लाई भी करते और सफाई भी कर देते, बारिश के द्वारा पूरा सारा पोल्यूशन खत्म हो जाता है। ऐसे सारा डिपार्टमेंट दे के रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सूर्यदेव को दे दिए हैं, और भी बहुत सारे दिया ना, कंस्ट्रक्शन के लिए विश्वकर्मा जी को रखे हैं, ब्रह्मा जी को रखे हैं, तोड़ फोड़ करना हो तो महादेव जी को रखे हैं, प्रलय करते हैं ना, तांडव नृत्य करके सारा काम बांट के रखे है ना। और फाइनेंस मिनिस्टर किसको बना दिए, लक्ष्मी जी को। और ट्रेजरर कौन है, कुबेर जी। सारे डिपार्टमेंट दे के रखे हैं, भगवान बस देख रहे लीलाएं क्या हो रहा है संसार में। तो सब कुछ भगवान के द्वारा दिया हुआ शक्ति है। इसलिए यमराज जी भी यमदूतों को कहते हैं, जो लोग भगवान के नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो किन के वश में है, भगवान के वश में, हमारे वश में नहीं। और आप लोग सुने होंगे कि हमारे पास जो भागवत है वो कितने श्लोक का है, 18,000 श्लोक। यमराज जी के पास एक भागवत है जिसमें 10 लाख श्लोक है, और भी लीलाएं उसमें ऐड हुए होंगे बहुत सारे, क्योंकि अनंत लीलाएं भगवान करते रहते। तो ये पूरे ब्रह्मांड में सब वैष्णव है, ऐसे देखना चाहिए हमको। सब भगवान के दास है, सब भगवान के आज्ञा से कार्य करते हैं, सब भगवान के ही परिवार में आते हैं। भगवान के शरीर के अलग अलग अंग मान लीजिए, ऐसे देखेंगे तो आप किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं महादेव जी अलग पर्सनालिटी है, भगवान से कोई लेना देना नहीं, हम महादेव जी के भक्त हैं तो हम भगवान को नहीं मानते, तो ये मूर्ख होते हैं, है कि नहीं।
जो शंकर जी को अपमान करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, वो भी मूर्ख है। जो भगवान को अपमान करके शंकर जी की भक्ति करते हैं, वो भी मूर्ख है। आपको पता होना चाहिए दोनों में संबंध क्या है। इस प्रकार है। और देखो, भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनके साथ साथ और एक कन्या भी जन्म ली थी। कौन है वो? दुर्गा देवी, है ना। यशोदा मैया के गर्भ से दो बच्चे जन्म लिए थे, एक कृष्ण और एक दुर्गा देवी। एक कृष्ण जन्म लिए थे देवकी के गर्भ से, दो कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन। तो दुर्गा जी पांडवों को कहते हैं, भीम को, कि मैं आपके ही परिवार का हूं। आपके जो कृष्ण है, जो आपके भाई लगते हैं, मैं भी आपका बहन लगूंगी, क्योंकि मैं भी यशोदा के पुत्री हूं। ऐसे कहते दुर्गा देवी। अगर भगवान श्री कृष्ण हमारे पिताजी है, दुर्गा देवी क्या होंगे हमारे? बोलो। बुआ जी। अगर दुर्गा जी बुआ जी है, तो शिव जी क्या लगेंगे? फूफा जी लगेंगे। गणेश जी क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। ऐसे देखो तो पूरे संसार जो है हमारे परिवार है। इसलिए पूरे परिवार में, जैसे आपके परिवार में चाचा चाची ताऊ जो भी होंगे और भी रिश्तेदार होंगे, ये सारा कनेक्शन कहाँ से होता है? अगर आपको पता हो आपको पिताजी कौन है। अगर आपको यही नहीं पता पिताजी कौन है, तो कोई रिलेटिव के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए हमारे पिताजी यहाँ बैठे हैं, तो सारे देवताओं के प्रति आपका अच्छा भाव रहेगा, सम्मान की भाव रहेगा। आप समझ सकते हैं कौन है। अगर भगवान को ही नहीं जानते हैं, महादेव जी ही सब कुछ है बोलेंगे, वहां जाके गांजा पियेंगे, है ना, भांग पियेंगे और वहां जाके उत्पात मचाएंगे। महादेव जी को लोग ठीक से जानते नहीं। महादेव जी संसार के सबसे बड़े भक्त हैं। एक भागवत में एक श्लोक आता है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। तो इसलिए कहते हैं वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? शंभु, महादेव। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियों के बारे में जब हमको ज्ञात होगा, तो उससे क्या लाभ होगा? भगवान कितने पावरफुल है, भगवान की शक्तियां थोड़ा और बताता हूं। ये सारे जो देवता है कहाँ निवास करते हैं? इस ब्रह्मांड में 14 भुवन में निवास करते हैं ना। 14 भुवन कहां पर है? भगवान पद्मनाभ, गर्भोदक विष्णु जो अनंत शैया में लेटे हैं, उनके नाभि से जो कमल के पुष्प निकला है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उस पुष्प के जो दंड है, उसके अंदर 14 भुवन है। भगवान के सामने 14 भुवन कितना बड़ा है? कुछ नहीं है। कब मूड खराब हुआ, फूल तोड़े है कि नहीं? तो पूरे भुवन कहाँ है? भगवान के नाभि से निकला हुआ कमल पुष्प में। ये भगवान की विभूति है, और सारे देवता उस कमल पुष्प के अंदर रहते हैं। तो ये भगवान है, इसलिए भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी को। और वो जो भगवान है गर्भोदक विष्णु जिस ब्रह्मांड में लेटे हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि भगवान लेटे हुए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि भगवान के यूनिवर्सेस है। और ये सारे कहां से निकलते हैं? भगवान कारणोदक विष्णु के रोम रोम से निकलते। एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, आप लोग याद किए उसको, य कारणान भजले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप। सरोम कूप, रोम कूप मतलब जो बाल है ना शरीर में, उसके अग्रभाग से ऐसे एक एक अग्रभाग से एक एक ब्रह्मांड निकलते, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं कारणोदक विष्णु के शरीर से। और इनका एंड कब होता है? भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, जब सांस लेते हैं सारे वापस पेट में चले जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी का 100 साल, भगवान का 1 सेकंड। भगवान सांस लिए, सब स्वाहा पेट में वापस। तो क्या देवताओं को पूजा करोगे? बताओ। जो खुद ही फंसे हैं, खुद ही मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, उनका पूजा करेंगे तो कैसे होगा? बताइए। पूजा किसका करना है? जो कभी नहीं मरते। तो इसलिए भगवान का पूजा करना चाहिए। बहुत पावरफुल है भगवान। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका आते हैं और द्वारपाल को कहते हैं, भगवान कृष्ण को बताइए कि ब्रह्मा आया हूं। द्वारपाल आता है अंदर, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। बोलते पूछो कौन से ब्रह्मा हो? तो बाहर आके पूछते हैं आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, एक ही तो ब्रह्मा है, कौन सी ब्रह्मा क्या है? तो बोलते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा आया है, बोल दीजिए। तो भगवान बोलते ठीक है बुलाओ। अंदर आते हैं, भगवान कहते ब्रह्मा जी कैसे हैं आप? बोलते मैं तो ठीक हूं, पहले ये बताइए कि आप ऐसा क्यों पूछे कि कौन सी ब्रह्मा? एक ही तो ब्रह्मा है इस संसार में। तो भगवान बोलते रुक जाओ, दिखाता हूं कितने ब्रह्मा है। तो जैसे भगवान स्मरण किए, उनके महल के अंदर लाखों लाखों ब्रह्मा आने लगे हंस में बैठकर। किस ब्रह्मा के 10 सर है, किसके 100 सर है, किसके 1000 सर है, किसके 1 लाख सर है। और उनके साथ एक एक महादेव, एक एक इंद्र, सब लोग आते हैं,
सब मुकुट पहने हुए हैं, सब भगवान को प्रणाम करते एक साथ में, और चारों ओर ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। देखकर ये ब्रह्मा छोटे से थे नीचे, ऐसे देख रहे हैं। भाई मुझे तो लगा एक ही ब्रह्मा है, ये तो बहुत सारे ब्रह्मा आ गए। तब वो सब जाने के बाद भगवान को बोलते हैं माफ करिए, समझ नहीं पाया, मुझे तो लगा मैं एक ही ब्रह्मा हूं, एक ही ब्रह्मांड है। भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारा ब्रह्मांड छोटा है इसलिए 4 सर दिया है, बाकी बड़े बड़े ब्रह्मांड है जिनको बहुत सारे सर लगते हैं। तो ये भगवान की विभूति है, ये भगवान के ऐश्वर्य है, लेकिन ये ऐश्वर्य है। तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए भगवान कितने महान है। जो भगवान सब कुछ जानते हैं और हर क्षण क्या होता है सब समझते हैं, जो भगवान जो है वो सर्वज्ञ है। भागवतम के पहला श्लोक में आता है ना, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। उसमें एक शब्द आता है ना, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं, स्वराट मतलब स्वतंत्र है। सारे देवताओं को भगवान नियंत्रण कर सकते हैं, पर भगवान को नियंत्रण कौन कर सकता है? कोई नहीं, वो स्वतंत्र है, स्वराट। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो ठाकुर जी जिनको हर रोज प्रणाम करते हैं कोई साधारण नहीं। जब ये समझ गए आप तो यहां वहां भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक भी रो रहा है, क्या बोल दिया आपने? आज साउंड कम करिए। तो इसीलिए ये पहले समझना, संबंध स्थापना करना बहुत जरूरी है कि ठाकुर जी कौन है, इससे क्या लाभ होगा। भगवान की विभूति ऐश्वर्य समझ गए तो क्या फायदा है? फायदा ये होगा कि आपका पूर्ण शरणागति किसके ऊपर रहेगा? कृष्ण के ऊपर है। रक्षक सती विश्वास, कृष्ण ही मेरे रक्षक है, ये विश्वास होना ये शरणागति के एक लक्षण है। ये विश्वास होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कोई कह दिया प्रभु जी आपके ऊपर तो काला जादू हो गया है, तो ठीक है तांत्रिक के पास थोड़ा जाके आ जाते हैं। कोई बोलेगा प्रभु जी आपको भूत पकड़ लिया है, आप ये अंगूठी पहनो ठीक हो जाएगा, आप ये करो ठीक हो जाएगा। सबको एक ही बात बोलिए, कुछ भी हुआ हो एक ही जगह जाना है, कहाँ? भगवान कृष्ण के पास। हरे कृष्ण महामंत्र में इतना शक्ति है, ये छोटे मोटे चीजें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और हरे कृष्णा बोलेंगे तो भूत भी मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी जैसे एक घर लिए थे रेंट में ना, जिसमें भूत था, तो प्रभुपाद जी को भूत दिखा तो प्रभुपाद जी उसको मुक्त कर दिए। तो प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं आई एम घोस्ट प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, पानी में कुछ नहीं होगा, वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम घोस्ट प्रूफ, मुझे भूत भी कुछ नहीं कर सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक बार एक कमरे में थे, तो उनके सेवक देखते हैं कि खिड़की से कोई हाथ अंदर ले आ रहा है, कोई भूत प्रेत कोई था। तो बार बार वो डरते थे, वो बोलते थे कि महाराज जी कोई अंदर हाथ अंदर ला रहा है ऐसे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज देखते हैं, हरे कृष्णा बोलते जोर से, उसके बाद हाथ आया ही नहीं, यानी वो मुक्त हो गए। तो इसीलिए भगवान की भक्ति जो करता है सारे सिद्धियां उसके पास आ जाते हैं, सारे शक्ति आ जाता है, भगवान उसका रक्षा करते हैं। भगवान को आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, देवता लोग भी उसको रक्षा करने के लिए आसपास घूमते। एक श्लोक में पढ़ रहा था रिसेंटली, जो भगवान के भक्त है उनके आसपास भगवान विष्णु उनके पीछे पीछे चलते हैं, महादेव जी उनके आगे आगे चलते हैं, एक तरफ इंद्रदेव वज्र लेके चलते हैं। ऐसे वर्णन आता है कि जब भक्त बन जाते हैं ना, सारे देवता तत्पर रहते हैं कि इसको कैसे रक्षा किया जाए, और सोचते हैं कि कभी इच्छा तो करे, इसकी इच्छाओं को हम पूरा कर देंगे। देवता ऐसे हमेशा तैयार रहते हैं कि भक्त कुछ मांगे तो सही, पर भक्त कभी कोई इच्छा करता नहीं। इसलिए देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं और उनके एसोसिएशन के लिए बार बार आते हैं। आप सुने होंगे ये प्रसंग, श्रील प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर देते देते भजन गाने लेंगे, नारद मुनि बजाए बेना, ऐसे कीर्तन करने लगे। तो और मुझको हंस रहे थे प्रभुपाद जी। तो शिष्य लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप बीच में अचानक नारद मुनि के बारे में गाए और हंसने लगे क्यों? बोलते हैं कि आज प्रवचन में नारद मुनि आए थे और आप लोगों को कथा सुनते हुए भक्ति करते हुए देख के हंस रहे थे कि म्लेच्छ लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी हंसी आ गई। तो श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में भी देवता लोग आते थे, है ना, देवर्षि आते थे, नारद मुनि देवता भी आते थे। तो भक्त लोग की संगत के लिए आते हैं, सब देवता आते हैं। जैसे कि जड़ भरत के कथा आप सुने होंगे, जड़ भरत जानते हैं ना, भरत महाराज जी बाद में जड़ भरत बन गए। तो वो एक बार बैठे थे रात को, उनके सौतली माँ जो है वो खेत की देखभाल करे बिठा दी थी। तो कुछ डाकू, आसपास के डाकू जो थे, वो उनके जो मुखिया था उनका बच्चे नहीं हो रहे थे। तो किसी ने कहा काली माँ के सामने नरबलि दोगे तो बच्चे हो जाएंगे। तो उसने नरबलि के लिए एक आदमी लाया था, वो भाग गया। तो उनको खोजते खोजते वो तो मिला नहीं, पर कौन मिल गया? जड़ भरत मिल गया। तो जड़ भरत को लेके जाते हैं, स्नान कराते हैं, सिंदूर लगाते हैं, माला पहनाते हैं। जड़ भरत को सब पता था हो क्या रहा है, वो चाहें तो सबको मार सकते थे क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे।
पर जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीऊं या मरूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चित्त कहाँ अटका हुआ है, भगवान। इसलिए भगवान के भक्त मरने के लिए डरता नहीं है, ना उसको जीना है ना उसको मरना है, वो भगवान का सेवा करना है जहां भी। तो भगवान के चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जय श्री गिरधारी दाऊ जी भगवान की जय, राधा मदन मोहन भगवान की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, किसी गौर निकाय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनको बलि देने के लिए तलवार निकाले, उनको बोलते सर नीचे करो, तो सर नीचे करते हैं, तलवार निकालते हैं उनको बलि देने। जैसे ही काली माँ के सामने बलि देने वाले थे, काली माता का मूर्ति फट जाता है, उसमें से काली माता साक्षात प्रकट होके उसी तलवार से उन सबको मार देती है जो उनको खुश करने के लिए वहां पर थे। जिन देवताओं के चक्कर में थे, जिस देवी के चक्कर में, वही उनको मारती। क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने किसके प्रति अपराध करने वाले थे? वैष्णवों के प्रति। और जड़ भरत क्या काली भक्त थे? तो काली क्यों बचाने आते हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त है, और काली माता किनके शक्ति है? भगवान के बहिरंगा शक्ति है। तो जड़ भरत बाद में नहीं बोले कि काली माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बचा लिया। कुछ नहीं, उठ के चुपचाप चले गए, क्योंकि उनको ना मरने से डर था ना उनको बचना था। तो इसलिए ऐसे भक्त होते हैं जिनको बचाने के लिए देवी देवता साथ में रहते। ऐसे जीवन चाहिए या यहाँ वहां भटकना जरूरी है? भटकना है नहीं, सब कुछ यहाँ पर है। सारा समस्याओं के समाधान कहाँ है? कृष्ण के शरण में है। कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, दौड़कर यहीं आना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, समझ में और आएगा। कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, और उसके माँ कहीं खड़ी है, बच्चा थोड़ा दूर है। आप उस बच्चे को डराते हो या मारने के लिए जाते हो, तो बच्चा क्या करेगा? दौड़ के माँ के पास जाएगा। यहां वहां नहीं भटकेगा, वो कहाँ जाएगा? माँ के पास। और माँ को पकड़ के वो देखेगा आपके वो, आप और नजदीक आ जाओगे पीटने के लिए, तो क्या करेगा वो? माँ को छोड़ के भाग जाएगा कि नजदीक आगे करके, या आंख बंद करके माँ को और जोर से पकड़ेगा? हाँ, वो आंख बंद करके और माँ को जोर से पकड़ेगा। वो बोलेगा अभी जो होगा माँ देखेगी, और मेरा कोई टेंशन नहीं। वैसे ही जो भक्त होता है, संकट आते हैं तो भगवान के पास दौड़ के आता है, और संकट और बढ़ गए तो और शरणागति बढ़ाता है, भाग नहीं जाता है। अरे ये हरे कृष्णा करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं इधर उधर। हाँ, इसलिए कई लोग देखो, भक्त लोग, कोई अंगूठी पहनता है, कोई काला धागा पहनता है, कोई क्या करता है, कोई आगे उसको सुना दिया, कहीं इंस्टाग्राम में रील देख दिया ये करना चाहिए, कोई बोलता है कि पूजा करना चाहिए, कोई कहता है नारियल काला कपड़े में बांध के लटका दो रूम में। तो ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां है वो बहुत पावरफुल प्लेस है, यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं था। हिरण्यकशिपु तीनों लोग का मालिक वहां खड़ा है, कह रहा है कि बोलो हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु की जय बोलो। प्रहलाद बोलता नहीं, भगवान सबसे पावरफुल। आप क्या हो? आप तो मर जाओगे कुछ दिन के लिए, लेकिन वो डरते ही नहीं थे हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद महाराज सोच रहे, प्रहलाद महाराज जब ऐसे कहते, हिरण्यकशिपु सोच रहे थे, सारे देवता आकर जब मुझे प्रणाम करते हैं, इस बच्चे के अंदर ये पावर कहां से आया कि ये मुझे डरता ही नहीं? कहां से ये पावर आ गया? ऐसे वो सोच रहे थे। तो इसलिए पूछ रहे कहां से एनर्जी आता है आपके पास? तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? जहां से मुझे एनर्जी आ रहा है, आपको भी वहीं से एनर्जी आ रहा है। सारे शक्तियों का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमको पूरा पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए। और भगवान ही सब कुछ है। एक लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं होती है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। कितना स्पष्ट लिखते हैं ना, ज्यादा चापलूसी नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी सीधा बोलते। जिन मूढ़ों और गधों में बुद्धि नहीं है, वही इधर उधर भटकते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते। अरे ये हमारे पिताजी है, सारे जीव इनके ही अंश है, यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ देंगे। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। आपके पास सारे इच्छाएं हैं तो भी इनको मांगिए, आपके पास कोई इच्छाएं नहीं है तो भी इनका सेवा करिए, भगवान सब कुछ आपके सारे इच्छाओं को पूरा कर देंगे। इसलिए कुछ भी मांगना हो तो यहाँ मांगो, ये हेडक्वार्टर है कि नहीं? यहाँ मांगिए, सब मिल जाएगा, और इतना मिलेगा कि आपके सोच के बाहर मिलेगा। आप भी सोचेंगे इतना तो मैं डिजर्व भी नहीं करता, है कि नहीं? तो मैं सोचा भी नहीं था ऐसे मिल गया, ऐसे सोचेंगे। तो इसलिए कृष्ण के शरण में आइए, सुरक्षित रहिए, और हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। कृष्ण ही भगवान है, इस बात पे संकल्प दृढ़ता होनी चाहिए। कृष्ण भगवान है। ये देखिए एक श्लोक यहाँ कोट करते हैं, बहुत जन्मों के बाद कोई बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। श्रील प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर इतनी विशेष कृपा है कि हम लोग इस्कॉन में आते ही महात्मा बन जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बाहर भले ही कोई कितना पढ़ाई करता हो, कितने मंदिर जाता हो, कितना जन्माष्टमी करता हो, उसको पता नहीं होता है कृष्ण ही सब कुछ है। जैसे ही इस्कॉन में आया, एक दो लेक्चर सुना, प्रभुपाद जी का किताब पढ़ता है, तो कन्विंस हो जाता है कि भाई अभी कहीं नहीं जाना है, कृष्ण ही भगवान। तो प्रभुपाद जी ऐसे प्रोसेस बनाए कि कम समय में क्या बना देते हैं? महात्मा बना देते हैं। तो दुर्लभ जीव है जिनको समझ में आता है कृष्ण सब कुछ है, और हम लोग उन दुर्लभों में गिने चुने हैं, थे नहीं, पर प्रभुपाद जी ने महात्मा बना दिए कि बन जाओ महात्मा, नहीं तो दुरात्मा बन के भटकोगे यहाँ। तो सारा से इसलिए प्रभुपाद जी को जाता है। इस तरीके से उन्होंने ग्रंथों को लिखा, इस तरीके से इसको उनको डिजाइन किए कि छोटे से छोटा बच्चा भी कृष्ण भगवान है करके वो बोल सकता है, छोटा बच्चा भी मायावादी को परास्त कर सकता है तर्क से। तो ऐसे ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिए। तो इसलिए ये तात्पर्य में इस श्लोक में यही समझ में आता है। और भी चीज चर्चा कर सकते हैं, पर आधे घंटे में फिलहाल इतना ही चर्चा हो पाया। ये समझना है कि अगर भगवान की शक्तियों को हम समझ जाएंगे तो उनके प्रति शरणागति भाव आएगा, और पूर्ण हमको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही रक्षक है, और साथ साथ में हमको अन्य देवताओं का आदर करना है, पर उनकी शरण में नहीं जाना। आदर कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और जो उनके शक्तियों को नहीं मानता है, हिरण्यकशिपु जैसा, भगवान अपनी शक्ति दिखाते हैं किस रूप में? मृत्यु के रूप में आते हैं, काल के रूप में आते हैं, और दिखाते हैं देखो देखो मैं भगवान हूं। हाँ, फिर उनको नाखून से उनको क्या करते हैं? बताते हैं कि मैं भगवान हूं। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। इवन साधकों में भी किसी भी बात की अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। भगवान सबको अलग अलग शक्ति दिए रहते हैं। भगवान आपसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं, वो करवाएंगे। तो इसलिए अगर जो व्यक्ति ये सोचता है ना मैं स्पेशल हूं, मैंने ये कर दिया, तो भगवान वो शक्ति लेके किसी और को दे देंगे। जैसे अर्जुन सोच रहे थे महाभारत युद्ध मैंने कर दिया, बाद में भगवान जाने के बाद कुछ ग्वाल वालों से भी लड़ाई नहीं कर पाए। तब उनको समझ में आया कि महाभारत युद्ध में शक्ति कौन दिए थे? भगवान दिए। इसलिए भगवान शक्ति देते भी हैं, और अहंकार हो गया तो वापस ले लेते। इसलिए अहंकार मुक्त होकर यथा सामर्थ्य भगवान की सेवा में पूर्ण शरणागति के साथ अगर लगे रहेंगे, पूरा विश्वास, कुछ भी कष्ट आए यहीं रहना है, तो भगवान हमको अपने धाम में लेके जाएंगे, भगवान प्रेम करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।